नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल इन टॉक पर। आज का वीडियो विश्लेषण छत्तीसगढ़ पे है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन हो, और जब असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, उस इलेक्शन में इन टॉक का अलायंसेस के बिना वो इलेक्शन अधूरा नजर आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन टॉक का इतिहास रहा है कि इन टॉक पिछले कई चुनाव में लगातार सबसे विश्वसनीय रहा। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इन टॉक का ये जो विश्लेषण है काफी लंबे समय से छूट गया था, विश्लेषण लगातार नहीं हो पा रही थी। मैं अपनी किताब को लिख रहा था और वो मेरी किताब अमेजोन पर फ्लिपकार्ट पे आ चुका है। किताब का नाम है 24 की रणभूमि। अगर फ्लिपकार्ट से अगर आपको बुक लेना है तो आप वहां पर सर्च कर सकते हैं शशिकांत कुमार, या अमेजोन पर भी शशिकांत कुमार सर्च कीजिए, या 24 की रणभूमि सर्च कीजिए, आपको बुक मिल जाएगा। इसके अलावा मैं लिंक भी दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप मेरा किताब 24 की रणभूमि ऑर्डर कर। बड़ी अपडेट साथियों आपको दे देना चाहता हूँ कि हमारा वेबसाइट intalknews.com पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। इस वक्त वहां पर केवल राजनीति की खबरें सामने आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में बाकी क्षेत्रों की खबरें भी आपको intalknews.com पर मिल जाएगा। तो एक बार जो intalknews.com पर जाइए और पढ़िए। इस वक्त intalknews.com पर आपको राजस्थान मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम पहले ही पता चल जाएगा। intalknews.com पर जाइए, राजस्थान मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है वो जानकारी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना में किसकी सरकार बन रही है वो जानकारी भी आपको intalknews.com पर मिल जाएगा। मिजोरम की जो खबरें हैं वो भी बहुत जल्द ही, मिजोरम में किसकी सरकार बन रही है वो अपडेट भी बहुत जल्द intalknews.com पर मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब के माध्यम से मैं लगातार आपको अपडेट करता ही रहता। छत्तीसगढ़ आदिवासियों का राज्य 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया और स्थापना काल से वहां पर बीजेपी की सरकार रही है। अब 2018 वो साल रहा जब कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। तो क्या 2023 में बीजेपी की सत्ता में वापसी होने जा रही है? क्या बीजेपी 2023 में छत्तीसगढ़ के चुनाव को जीतने जा रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में लगातार 3 बार बीजेपी ने सरकार चलाया। छत्तीसगढ़ के स्थापना काल में अटल बिहारी वाजपेयी का महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी सरकार बनाती रही, लेकिन 2018 में छत्तीसगढ़ की राजनीति की जो बिजाय है, छत्तीसगढ़ की जो राजनीति की परिस्थिति है वो बदल गई। कांग्रेस ने वहां पर बम्पर जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी ने 90 सीटों में से 68 सीटों को जीत लिया, जबकि बीजेपी महज 15 सीटों पर आ चुका है। वर्तमान परिस्थिति में देखें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जो सीटों की संख्या है वो 70 हो गई और बीजेपी के 13 हो गई। वर्तमान में अगर देखें छत्तीसगढ़ की परिस्थिति को देखें तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति किस दिशा की तरफ 2018 से बढ़ गई है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि 2023 में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने जा रही है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है वो जानना है तो आप अभी भी विजिट कर सकते हैं intalknews.com। मध्य प्रदेश के बारे में बताएंगे वहां पर किसकी सरकार बनने जा रही है। मिजोरम पर जल्द ही अपडेट आपको intalknews.com पर मिल जाएगा, लेकिन इंटॉक के यूट्यूब चैनल पर भी बहुत जल्द मिजोरम पर भी आएगा कि वहां पर किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है ये जानने से पहले छत्तीसगढ़ के पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करीब 43% वोट शेयर मिला, वहीं बीजेपी को करीब 32% वोट शेयर मिला। यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट शेयर का करीब 10% का अंतर रहा। पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थिति देखने को मिला। आंकड़ा हम सीटों में देखें तो सीटों में जो आंकड़ा है वो बताते हैं। कांग्रेस पार्टी सीटों में आंकड़ा हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल टोटल 90 सीटें हैं, जिसमें 68 सीटें 2018 में कांग्रेस पार्टी जीती और उसके बाद में बाय इलेक्शन हुई तो उसमें 2 सीटें जीती और बीजेपी 2 सीटें हारी और बीजेपी 13 सीटों पर पहुंच गई। बीजेपी उस समय 2018 में 15 सीटें जीती। वोट प्रतिशत आपको हम बता ही चुके हैं, लेकिन 2023 में क्या होने वाला है, 2024 से पहले 2023 में छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको छत्तीसगढ़ की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जातीय समीकरण पर बात करते हैं। क्यों छत्तीसगढ़ में जातिगत राजनीति चरम पर है, इस विषय को समझते हैं। जब छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात आती है तो यहाँ पर शुरू से ही जातिगत राजनीति देखने को मिलता है। जिस पार्टी ने
जिस पार्टी ने इस कार्ड को सही से चला वो जीतने में कामयाब रही। छत्तीसगढ़ में लगभग 32% आबादी ऐसी अनुसूचित जनजाति से आती। अनुसूचित जनजाति की है करीब 13% आबादी, अनुसूचित जाति वर्ग की है करीब 47% जनसंख्या, अन्य पिछड़ा वर्ग की है। अन्य पिछड़ा वर्ग में करीब 95 से अधिक जातियां शामिल है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा की 51 सामान्य सीटों में से करीब 1 दर्जन विधानसभा सीटों पर अनुसूचित जनजाति का वर्ग का दबदबा है। मैदानी सीटों की ज्यादातर सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की भारी संख्या है। इस बात से आप सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जाति फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है। बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी कार्ड खेल रही है। बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटरों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। इस वक्त छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटरों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। सीटों में देखें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 90 सीटें हैं, जिसमें 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। और वर्तमान परिस्थिति में देखें तो इन सीटों पर बीजेपी अपना पकड़ मजबूत रखना चाहती है। बीजेपी इन सीटों को जीतना चाहती है। अगर इन सीटों को बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। बीजेपी का जो मुख्य फोकस है कि आदिवासी वोटरों को वो अपने पक्ष में लाना चाहती है। बीजेपी इसी विषय पर काम करे कि आदिवासी वोटर उसके पक्ष में आ जाए। इसके अलावा आपको बताते चले साथियों, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। अगर बीजेपी एक तरफा 29 आदिवासी सीटों में 20 भी जीत जाती है तो बीजेपी कामयाब हो सकती है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में। हम वो आंकड़ा भी बताएंगे हमारा अनुमान क्या कहता है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी वोटर है वो 2 वर्गों में बंट गया है। एक वो वर्ग है जो ईसाई आदिवासी का है। ईसाई आदिवासी जो है वो बीजेपी को पसंद नहीं करता है। और जो हिंदू आदिवासी है वो बीजेपी की तरफ वोट देने को चले जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्मांतर भी एक बड़ा मुद्दा है। और धर्मांतर के विषय पर आदिवासी समाज का एक वर्ग कांग्रेस पार्टी से नाराज है छत्तीसगढ़ में, और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर फैल हुई। आदिवासियों को जिस प्रकार से धर्मांतर छत्तीसगढ़ में करवाया जा रहा है, इसे बीजेपी ने एक मुद्दा बना लिया है और बीजेपी इसे एक तरह से चुनावी मुद्दा के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। रमन सिंह 2018 में आदिवासी समाज रमन सिंह के एक फैसले से नाराज हो गए थे और उस कारण से आदिवासियों का जो वोटर है वो आदिवासी वोटर है वो बट गया था। लेकिन 2023 की तस्वीर बदल चुकी है, क्योंकि 2023 में सीएम फेस बीजेपी ने कोई चेहरा सीएम फेस के लिए बीजेपी ने कोई चेहरा को आगे नहीं किया। आदिवासियों की 29 सीट आरक्षित होने के बाद भी इस राज्य ने आज तक कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं देखा है। संभावना ये है कि अगर इस बार बीजेपी सरकार में आती है तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी सीएम को बना सकती है। लेकिन ये संभावना है, सच्चाई क्या है, क्योंकि रमन सिंह के ही चाहने वालों को ज्यादातर टिकट बंटवारा में महत्व दी गई है। तो ये भी हो सकता है कि रमन सिंह ही चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन उन सब के बीच बीजेपी का आदिवासी प्लान के साथ ही बीजेपी ओबीसी वोटरों पर भी नजर रखी है। बीजेपी वहां ओबीसी कार्ड भी खेल रही है। इसके पीछे के कारण ये है 45 से 50% जो ओबीसी आबादी है इन वोटरों पर बीजेपी ने नजर बनाया हुआ है। बीजेपी बस यही चाहता है कि ये सारे वोटर बीजेपी के पक्ष में आ जाए। यूं कहे कि बीजेपी का ये एक नई तरह की राजनीति के छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को साथ ले लिया जाए, हिंदू आदिवासियों को साथ ले लिया जाए, ईसाई आदिवासियों को नहीं। कि छत्तीसगढ़ में हिंदू आदिवासी और ईसाई आदिवासी के बीच कई बार सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हुई, दोनों के बीच बन नहीं रही। तो बीजेपी का फोकस हिंदू वोटरों पर है और बीजेपी यहाँ ओबीसी समाज को भी अपने पक्ष में लाना चाहती है। आदिवासी को अपने पक्ष में ला देती है, ओबीसी समाज के एक बड़े वर्ग को अपने साथ ले लेती है बीजेपी, और भी बाकी जातियों को जोड़कर बीजेपी छत्तीसगढ़ में अपना सरकार बनाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस भी इन प्लानों से नजरअंदाज नहीं कर रही। कांग्रेस भी बीजेपी के इन प्लानों से नजरअंदाज नहीं कर रही। कांग्रेस इस वक्त छत्तीसगढ़ में मजबूत स्थिति में है, लेकिन कल्पना कर सकते हैं अगर आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी की तरफ चले जाता है, क्योंकि आदिवासी वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं छत्तीसगढ़ में, और ओबीसी समाज का एक बड़ा तबका अगर निकल जाता है तो समझिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आना कठिन हो जाएगा। लेकिन अभी परिस्थिति क्या है उस पर हम बात करेंगे साथियों। छत्तीसगढ़ में गरीबी के आंकड़ा पर बात करें तो छत्तीसगढ़ में करीब 20% गरीब हैं,
और एक आंकड़ा नीति आयोग की है, यह आंकड़ा नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूँ। 2019-21 के बीच छत्तीसगढ़ में 20% गरीब है, लेकिन नीति आयोग के ही इस रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 13.53% लोग छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से निकल चुके हैं, वो गरीबी से निकल चुके हैं। ये आंकड़ा भी नीति आयोग की 2019 से 21 के बीच का आंकड़ा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन से चुनावी मुद्दे हावी हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के सियासत में, आखिर वो कौन से मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ में एक मुद्दा बन चुका है, वो मुद्दा क्या है? ईसाई आदिवासी और हिंदू आदिवासी के बीच। ईसाई पिछले 2 वर्षों से आदिवासी बहुल इलाकों में, खासकर बस्तर संभाग में धर्म परिवर्तन का जो कार्य है वो लगातार तेजी से हो रहा है। कई घटनाएं सामने आ चुकी। दिसंबर 2022 में नारायणपुर कोडागांव सीमा क्षेत्र में ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को स्थानीय आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प की सूचना मिली थी। भाजपा ने सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर धर्मांतर के आरोप में शामिल लोगों को बचाने, भाजपा ने जो कांग्रेस की सरकार पर यह आरोप लगाया कि जो लोग ईसाई लोगों का धर्मांतर करवाए, जो लोग आदिवासियों का धर्मांतर करवा रहे हैं, उसे कांग्रेस की सरकार बचा रही है। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों से इनकार किया था। सांप्रदायिक हिंसा को देखें तो लगातार सांप्रदायिक हिंसा की खबरें छत्तीसगढ़ के सामने आई। ये दोनों मुद्दे बीजेपी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि आदिवासियों का एक वर्ग लगातार हो रहे धर्मांतर से, धर्म परिवर्तन से नाराज हो चुका है और इसकी कीमत कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को चुकानी पड़ेगी। आदिवासी जिधर जाएगा उसकी ही सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी सर्वे को अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रिटर्न हो रही है, और ये जो बाकी चैनलों के सर्वे में अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मुद्दा है जिसे अगर बीजेपी ने सही ढंग से उठा लिया तो बीजेपी वहाँ सरकार बना सकती है। वो मुद्दा है आदिवासियों के लगातार हो रहे धर्मांतर, यानी आदिवासियों को लगातार धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। इसमें कांग्रेस की सरकार पर बीजेपी लगातार आरोप तो लगा ही रही। कांग्रेस ने 2018 में शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन इस वादे को कांग्रेस पार्टी अब तक पूरा नहीं कर सकी है। इस वादे ने कांग्रेस को, इसी वादे के कारण कांग्रेस को 2018 में महिला वोट पाने में मदद मिली थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब तक शराबबंदी नहीं हुई है, तो महिला वोटरों में नाराजगी तो होगी। उस नाराजगी को किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जो मौजूदा मुख्यमंत्री है और कांग्रेस पार्टी समाप्त करती है, ये देखने वाली बात है। 2018 के चुनाव में जो नियोजित थे, जो संविदा पर कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को इस कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम आपकी नौकरी को पक्की कर देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना सबसे महत्वपूर्ण वादा शराबबंदी का पूरा नहीं किया, तो ये वादे भी पूरा नहीं किया। कर्मचारियों ने, जो दैनिक वेतनभोगी थे, आउटसोर्स कर्मचारियों ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस के सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, और कांग्रेस की सरकार ने वादा किया था कि इन लोगों की नौकरी पक्की कर देगी, लेकिन सरकार के 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी ये वादे पूरी नहीं की। बीजेपी ने वादा किया था संविदा के जो कर्मचारी हैं कि इसे वो अपनी घोषणा पत्र में रखेगी। बीजेपी की घोषणा पत्र आने ही वाली है और बीजेपी इस विषय को अपने घोषणा पत्र में जरूर रखेगी। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति उतना आसान नहीं है जितना आपको नजर आ रहा है। ये जरूर बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये रास्ता कठिन भी हो सकती है। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बन सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो 27% आरक्षण मांग कर रहे हैं, और ओबीसी में जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख जातियां हैं उसमें साहू, कुर्मी और यादव है। 2018 के चुनाव में बड़े पैमाने पर कांग्रेस पर का समर्थन किया था। ये मुद्दा सत्ताधारी दल के कांग्रेस के लिए उस समय चिंता का विषय बन गया, जब पिछले छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय ने राज्य में संघ कोटा से बढ़ाकर 58% करने के भाजपा सरकार के 2012 के आदेश को रद्द कर दिया, और 2012 के आदेश को अनुसूचित जनजाति के कोटा में 4% घटाकर 12% कर दिया, जबकि अनुसूचित जनजाति का कोटा 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया। ओबीसी के लिए आरक्षण 14% से अप्रतिष्ठित रखा गया था। तो ओबीसी समाज 27% आरक्षण का मांग कर रहा है। यह भी छत्तीसगढ़ के सियासत में महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे का जो विकास है छत्तीसगढ़ में वो रुक गया है, ये भाजपा का आरोप है। इसके अलावा केंद्रीय योजना को बगैर सरकार प्रधानमंत्री योजना लागू करने में छत्तीसगढ़ में विफल रही है, ये भी बीजेपी का आरोप है। लेकिन छत्तीसगढ़ के चुनावी मुद्दों को अगर आप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ के सियासत को आप
आसानी से समझ लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए सरकार बनाना, सब कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ का रास्ता उतना आसान नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जो महत्वपूर्ण बात ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास नेता नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास नेता होता तो छत्तीसगढ़ बीजेपी एक मजबूती आधार पर चुनाव लड़ती, लेकिन यहाँ पर आपको रमन सिंह के अलावा दूसरा कोई बड़ा नेता छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आ रहा है। इस कारण से छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए चुनौतियां काफी है। कांग्रेस से जनता नाराज है, लेकिन तब भी बीजेपी के चांसेस नजर नहीं आ रहा है। अब मैं आता हूं फाइनल आंकड़ा, हमारा अनुमान क्या कहता है। यह अनुमान चुनाव से पहले का है, चुनाव के बाद जो है छत्तीसगढ़ पर हमारा दूसरा अनुमान आने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले का यह अनुमान जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में टोटल 90 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस 45 से 60 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी 30 से 35 सीटें, अन्य शून्य से 10 सीटें जीत सकती है। ये इंटॉक का अनुमान है और यह अनुमान फाइनल अनुमान नहीं है साथियों। ये अनुमान फाइनल अनुमान हम इलेक्शन के बाद बताएंगे, जब वोटिंग हो चुका होगा। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पूर्व जैसे ही अंतिम चरणों सभी राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाएगा, सभी 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाएगा, उसी दिन इन टॉक पर हम एक वीडियो लाइव वीडियो करेंगे और उस दौरान आपको बाकी चैनलों का सर्वे भी बताएंगे, साथ में इन टॉक का भी जो अनुमान है वो भी बताएंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखिए तो वर्तमान परिस्थिति में बीजेपी काफी पीछे जाता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में तो सरकार बना रही है और ये इन टॉक का अनुमान, और इन टॉक का अनुमान हर वक्त सही रहता है। तो इस बार भी उम्मीद करिए कि इसी के आसपास छत्तीसगढ़ के राजनीति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको क्लियर कर देना चाहते हैं साथियों, एक और बात स्पष्ट तौर पे बता देना चाहते हैं कि हमारा फाइनल अनुमान 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाएगा, उसके बाद हमारा फाइनल अनुमान आएगा। लेकिन चुनाव से पूर्व वोटिंग से पहले ये इंटॉक का अनुमान है। मुझे यही लग रहा है कि ये अनुमान में ज़्यादा कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और वही अब लगने लगा है। 7 नवंबर को पहले चरण में कुल 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव मतदान होगा। इन 20 विधानसभा सीटों में से 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे वोटिंग होगी। और ये 10 सीटें कौन सी है, तो नक्सल प्रभावित सीट है, जहां पर पहले चुनाव होगा और पहले ही चुनाव संपन्न हो जाएगा। इसके साथ ही बताते चले कि हो सकता है कि ये वीडियो रिकॉर्ड तो आज कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि जब तक आपके पास ये वीडियो आए तब तक बीजेपी का घोषणा पट आ जाए छत्तीसगढ़ पे, और बीजेपी छत्तीसगढ़ पर क्या ऐलान करती है उस पर तो नजरें रहेगी साथियों। लेकिन इसके साथ ही बताते चले कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में दुबई से काफी पैसा आया है और ईडी ने फॉरेन एक्शन लेते हुए उन पैसों का कहीं ना कहीं जब्त भी कर लिया और एक पर्दाफाश कर दिया कि छत्तीसगढ़ में कुछ प्रत्याशियों के लिए दुबई से पैसे आए हैं। तो सोचिए ये छत्तीसगढ़ की राजनीति किस तरफ जा रही है। लेकिन इसके साथ ही आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। राजनीति के सटीक विश्लेषणों के लिए आप इन टॉक देखते रहिए। इसके साथ ही एक और बात आपको बताते चले कि 24 की रणभूमि जो कि मेरा पुस्तक है, उसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजोन पर आप 24 की रणभूमि सर्च कर सकते हैं, या शशिकांत कुमार भी सर्च करके 24 की रणभूमि बुक ऑर्डर कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट से भी आप शशिकांत कुमार सर्च करिए, आपको 24 की रणभूमि बुक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको लिंक मैं दे दूंगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अभी अमेजोन पर 24 की रणभूमि जो बुक है वो बिल्कुल ही फ्री डिलीवरी हो चुका है। तो अमेजोन पर जाइए, जल्दी से ऑर्डर कीजिए। और 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है और 2024 के चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे, ये सबसे पहले जान लीजिए। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए इंटॉक के साथ, और इसके साथ ही इंटॉक की वेबसाइट पर विजिट करिए, intoknews.com पर आप जाइए, खबरें पढ़िए। सारे खबरें आपको intoknews.com पर उपलब्ध होगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।